In this particular class, we'll talk about transistor as an amplifier. Okay, amplifier की जो है हम बात करेंगे इसमें. एक सेकेंड. ओके, तो एम्पलीफायर जो है वो डिवाइस होते हैं जो आपका करंट का या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है आउटपुट में आपने कुछ इनपुट दिया, ठीक है, और उसको उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा के अगर आपको देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि एम्पलीफिकेशन हो गया है. ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन जो है वोल्टेज का भी होता है और करंट का भी होता है. तो हमने 3 कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर की देखी थी लास्ट क्लास में. कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर. ठीक है, तो हमने इन तीनों की कंपैरिजन भी की थी, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस का. तो हमने देखा था कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है इसमें लो होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के करीब, और ये होता है ओम में. कॉमन एमीटर में दोनों जो है मॉडरेट फॉर्म में होते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस भी और आउटपुट रेजिस्टेंस भी. और कॉमन कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी लो होता है. तो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं कि लो से हाई अगर हमें चाहिए तो हम कॉमन बेस यूज़ कर लेते हैं, हाई से लो इम्पीडेंस पे जाना है तो हम कॉमन कलेक्टर यूज़ कर लेते हैं. और कॉमन एमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम मैक्सिमम टाइम जो है यूज़ करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए. क्यों? क्योंकि जो है आपका इसमें करंट एज वेल एज वोल्टेज दोनों ही एम्पलीफाई होके हमें मिलती हैं. ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा पावर गेन है, पावर गेन क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट. तो हमारा आउटपुट जो पावर है उसमें आउटपुट और इनपुट पावर दोनों ही एम्पलीफाई होके आ रही है, तो आउटपुट पावर जो है और भी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करके हमें मिलती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करें तो. ठीक है, तो कॉमन बेस और कॉमन एमीटर की जो है हम एज एन एम्पलीफायर पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. तो कॉमन बेस में आप और कॉमन एमीटर में एक और डिफरेंस जो आप समझेंगे वो है आपका फेज़ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट. ठीक है, कि फेज़ डिफरेंस जो है वो आपका अपीयर होता है अगर आप कॉमन एमीटर एम्पलीफायर लेते हैं और कॉमन बेस में आपका इन फेज़ रहता है. इन फेज़ होने का मतलब क्या है, ये आपने सपोज इनपुट दिया, ठीक है, और आउटपुट जो है आपका एम्पलीफाई होके आएगा और सेम फेज़ में आएगा, ऐसे ही सेम फेज़ में आपका आ गया. ओके, लेकिन कॉमन एमीटर के केस में क्या होता है कि ये एम्पलीफाई होके तो आएगा लेकिन आउट ऑफ फेज़ आएगा. ओके, इसको और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो ये आपका आउट ऑफ फेज़ आपका आएगा. ठीक है, इन केस ऑफ कॉमन एमीटर, और कॉमन बेस में आपका इन फेज़ रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे फेज़ और आउट ऑफ फेज़ जाता है हम वो सबसे पहले समझते हैं. तो सबसे पहले हम जो है डायग्राम जो है आपका देखते हैं, सर्किट डायग्राम फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. देखिए यहाँ पे ये कॉमन बेस है, ठीक है, बेस, ये इधर आपका एमीटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया. ठीक है, बाइसिंग आपको पता ही है कि इनपुट जो जंक्शन होता है हम उसको फॉरवर्ड बाइसिंग रखेंगे और इधर वाले को हम रखेंगे रिवर्स बाइस. तो हम पहले ट्रांजिस्टर देख लेते हैं. इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, पी एन पी, है ना, पी एन पी, पी से एन की तरफ हमारी एरो है. तो इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए पी साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इधर पी साइड को हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है. ये आपके हो गए फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग. ठीक है, अब हम आउटपुट की बात करते हैं यहाँ पे. तो आउटपुट में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, इस डायग्राम को ना आप एक थोड़े से अलग तरीके से भी समझ सकते हैं. जैसे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, सपोज़ ये यहाँ पे ये आपका एमीटर था, या इधर आपका बेस है, और एक सेकेंड, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे कॉमन बेस, बेस बेस है तो इट शुड बी लाइक कलेक्टर जो है मेरे को ऊपर शो करना है. ठीक है, ऐसे करते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे ये आपका एमीटर हो गया, ये बेस हो गया. तो हमने कलेक्टर जो है ना, यहाँ पे आपका आउटपुट जो हम ले रहे हैं लोड रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ ले रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम जो है बैटरी जो है ये लगा देते हैं VCC, जिसका यहाँ पे ये देखो ये नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ पे ये कनेक्टेड है. ठीक है, और इधर जो है ये आपका ग्राउंड से कनेक्टेड होगा. ये वाला बेस जो है हमें ग्राउंड पे रखना है. ठीक है, ये जो ये इधर बेस है तो ये हम इसको इधर रखेंगे ग्राउंड पे. ठीक है, तो यहाँ पे और इस ये हम आगे इसको और डिटेल में करेंगे, बाइसिंग करेंगे. तो यहाँ पे हम अलग अलग जो है लोड रेजिस्टेंस वगैरह भी हम लगाते हैं, मीटर में भी हम लगा देते हैं यहाँ पे. ठीक है, अभी मैं एक पॉइंट जो आपको समझाना चाहती हूँ कि ये बाइसिंग के लिए जो हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी है,
ये जो है कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा आपका, आईसी जो करंट यहाँ पे इसमें फ्लो होगा तो कुछ वोल्टेज तो यहाँ ड्रॉप होगा, ये कलेक्टर है और ये आपका एमीटर जंक्शन है, तो और एक वोल्टेज ड्रॉप आपका होगा यहाँ पे वी। अच्छा ये कॉमन, चलो ये वी सी ई मैंने वो बना दिया, इसको चलो हम कॉमन एमीटर के केस में डिस्कस करेंगे, अभी इसी में डिस्कस करते हैं, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर इसमें जो है ये बेस, ये कलेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे ये वीसीसी जो है लगा दिया हमने इसको रिवर्स बाइसिंग करने के लिए, और ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ आपका करंट जो है ये ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके। तो मैं इस लूप पे अगर लगाना चाहूँ किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ लॉ लगाने के लिए क्या है, हम टर्मिनल्स देख लेंगे कौन कौन से। देखिए करंट जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होगा, तो ये पॉइंट आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव बैटरी पोटेंशियल कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे देखो बी और सी जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपका इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कलेक्टर जो है बेस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे बेस जो है आपका ग्राउंड है, इधर से ये नेगेटिव पे कनेक्टेड है, इधर ये पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, पर ये हमने इसको ग्राउंड पे किया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों टर्मिनल जो है आपके ग्राउंड पे हम मानेंगे। ग्राउंड होने का मतलब क्या है कि लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ओवरऑल जो है आपका यहाँ पे इनका डिफरेंस जो रहता है वो वैल्यू रहती है, तो लोअर पोटेंशियल जो होता है उस ग्राउंड पोटेंशियल हम उसको अज्यूम कर लेते हैं 0 वोल्ट होता है, ठीक है। तो 0 के कंपैरिजन में सी पॉइंट जो है आपका पॉजिटिव रहेगा, तो बी और सी जो है यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपका नेगेटिव रहेगा और ये आपका पॉजिटिव रहेगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कॉमन बेस के केस में ये पॉइंट नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो आपका जो वोल्टेज आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस सर्कल में अगर देखें, ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ये इधर से वीसीसी से, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इस पॉइंट से अगर शुरू करूँ तो आपका जो है इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस वीसीसी, ठीक है, और ये माइनस से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं, माइनस वीसीबी, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे हम चल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज़ प्लस आई सी टाइम्स आर एल, ये किरचॉफ लॉ जो है, एंड सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ लॉ बोलता है कि कोई भी क्लोज लूप है उसमें आपने करंट की कोई भी डायरेक्शन चूज़ कर ली, फिर हमें बस वोल्टेज ड्रॉप देखने हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप के सिंबल हमने देखने हैं कि प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ आएगा, जैसे यहाँ पे करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई सी आर एल दैट विल कम विथ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे वी सी सी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, टर्मिनल पहले नेगेटिव फेस कर रहे हैं हम, तो ये माइनस वी सी सी आएगा, ऐसे ही यहाँ पे माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो माइनस वी सी बी आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, वी सी बी को मैं उधर लेके जाऊँ, वी सी बी इज इक्वल टू माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर एल, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आपका यहाँ पे आउटपुट जो है वी नोट जो है दैट इज़ इक्वल टू द ड्रॉप बिटवीन दिस टर्मिनल बी और सी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, वी सी बी वोल्टेज के इक्वल होता है। तो वी सी बी हमने देखा माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर एल। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हमने जितनी बाइसिंग की थी, रिवर्स बाइसिंग की थी, उसमें से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो आपका यहाँ होगा और बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज है वी नोट दैट इज इक्वल टू वी सी बी माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर एल, ओके। अब अगर आप इसमें देखेंगे कि हमने सपोज इनपुट पे लगाया ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल ए सी आपका आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज की बात करते हैं, तो जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा है वोल्टेज का, ठीक है, यहाँ पे ये वी बी बी है, ये पॉजिटिव साइकिल मैंने अप्लाई किया वी आई का, ठीक है। तो ये वी बी बी जो है ये इसको और ज़्यादा फॉरवर्ड बायस कर देगा, प्लस प्लस मिलके और ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आई ई की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। आई ई की वैल्यू बढ़ेगी तो आई सी की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली फिर बढ़ेगी, क्योंकि बेस करंट तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। अगर आई ई में इंक्रीज़ हो रहा है तो आई सी भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़ हो रहा है। आई ई क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप इसने इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ा दी, ये पॉजिटिव से आपने वी बी बी से इसको फॉरवर्ड बाइस किया हुआ था और इनपुट भी आपका पॉजिटिव साइकिल आ गया, तो वी बी बी प्लस वी आई जो है हो जाएगा, इन फेज़ आपका और ज़्यादा फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो और ज़्यादा डायोड में करंट फ्लो होगा, आई ई बढ़ेगा तो आई सी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आई सी अगर आपका बढ़ गया है, ठीक है, आई सी अगर बढ़ गया तो आपका ये जो वोल्टेज ड्रॉप है आई सी आर सी ये क्या बढ़ेगा,
VCC की वैल्यू यहाँ पे हमने की हुई है फिक्स, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहे। हमने जितने से रिवर्स बाइसिंग करनी थी कि -10 वोल्ट लगाना था या 8 वोल्ट लगाना था, वो फिक्स हो गया। यहाँ पे VCC में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे -VCC और ये इधर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था VRL दैट इज इंक्रीजिंग, तो आपका ओवरऑल ये डिफरेंस VCB भी क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है हमें यहाँ पे एम्पलीफाई होके मिलेगा पॉजिटिव साइकिल में, तो पॉजिटिव वैल्यू ही हमें मिलेगी, ठीक है। सपोज VCC पहले -2 वोल्ट था, ठीक है, ये सपोज पहले 4 वोल्ट था, तो ये कितना आ रहा था हमारे पास +2 वोल्ट, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये बढ़ गया है, VRL बढ़ गया, तो इसका मतलब सपोज ये 6 वोल्ट हो गया है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 6 - 2 4 +4 वोल्ट हो गया। तो आपका आउटपुट जो है VCB की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका जो है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हो गया है, ठीक है। VCC की वैल्यू तो फिक्स हो गई, VRL बढ़ेगा तो VCB की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब पॉजिटिव साइकिल था तो आपकी जो है एम्प्लीफिकेशन और मतलब बढ़ गई है और इन फेज ही आ रही है, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव। नेगेटिव केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब नेगेटिव साइकिल आएगा, ये नेगेटिव साइकिल जब आएगा तो ये तो क्या है, VBB तो प्लस में है और -VI हो जाएगा। इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या होएगा, ये डिक्रीज़ करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग को, डिक्रीज़ होगा तो IE की वैल्यू घटेगी, IC की वैल्यू भी घटेगी, IC की वैल्यू घटेगी तो ये ड्रॉप जो है ये घटेगा, ठीक है। तो ये ड्रॉप सपोज पहले 6 वोल्ट था, तो अब ये सपोज 4 वोल्ट हो गया, तो ये वैल्यू जो है आपकी VCB की वैल्यू जो है वो घट जाएगी, तो वो नेगेटिव साइड में चली जाएगी, ठीक है, लोअर साइड में। तो इस तरीके से आपका जब वैल्यू VI नेगेटिव चली गई तो ये वैल्यू भी एम्प्लीफिकेशन जो है आपका वो भी नेगेटिव साइड में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव में बढ़ जाएगा, तो एम्प्लीफिकेशन आपका हो रहा है और इन फेज हो रहा है, ठीक है। अगर हम वोल्टेज गेन की अब इसमें बात करें, ठीक है, वोल्टेज गेन, गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। वोल्टेज आउटपुट देख रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो del V0 ओवर del VI मीन्स आउटपुट में कितना वेरिएशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन योर VI। तो आउटपुट हमने देखा V0 क्या है, VCB, ठीक है, और VI जो है हमने इनपुट जो लगाई है वो देखनी है हमें, तो हमें VCB की वैल्यू जो है, ठीक है, वो del VCB देखना है, VCB की वेरिएशन। VCB क्या था यहाँ पे, दैट वाज -VCC प्लस ICRL। del VCB में वेरिएशन का मतलब क्या है, ये तो वेरी हो नहीं रहा है तो ये क्वांटिटी तो हो जाएगी 0, ठीक है। तो मतलब आपका कर और RL की वैल्यू भी हमने फिक्स की हुई है, तो सिर्फ वेरिएशन किस में आएगा, IC में, तो del VCB को हम लिख सकते हैं del ICRL, ठीक है। तो del ICRL अपॉन इसी तरीके से del VI क्या है, आपका इनपुट कितना रेजिस्टेंस और कितना आपका करंट फ्लो हो रहा था। इनपुट रेजिस्टेंस आपका फिक्स है, VI अगर आप चेंज करें तो del IE में डिफरेंस आ रहा है, तो del IE आ रहा है, उसको लिख सकते हैं। अब IC अपॉन IE क्या होता है कॉमन बेस के केस में, करंट गेन अल्फा, जो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो AV जो है दैट कम्स आउट टू बी अल्फा AC इंटू में RL अपॉन RI, ठीक है। अल्फ़ा AC यूज़ करना है यहाँ पे, DC नहीं, DC तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, अल्फ़ा DC सिंपली IC ओवर IE, और अल्फ़ा AC क्या होता है, del IC अपॉन del IE, ये इसका ध्यान रखना है आपको, ओके। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कोई फेज में डिफरेंस नहीं आता, आपका इनपुट जो है एज इट इज़ एम्पलीफाई होके हमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कॉमन एमीटर की, ठीक है।